कैसे आप लोग। एक्सरसाइज 20.1 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 ML अग्रवाल, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने पहले कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, एकदम सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। द मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 45.5 kg। ठीक है। 2 more students having weight 41.7 kg and 53.3 kg join the group। ठीक है, तो अब कितने बच्चे हो गए? 10 हो गए। What is the new mean weight? तो नया मीन क्या होगा, बस यही तो निकालना है। एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या आपके पास गिवन है? पहले देखिए, मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स गिवन है। मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है? 45.5। यूनिट क्या है? केजी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टोटल वेट। आप इसका टोटल वेट निकाल लें, तो टोटल वेट कितना हो गया? एवरेज मतलब मीन इतना है 8 बच्चों का, तो टोटल क्या होगा? इसमें 8 से मल्टीप्लाई डाल दीजिए। 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 5 8 ज़ा 40 और 4 44, कैरी 4, 4 8 ज़ा 32 और 4 36, 364 kg। यही है। 5 8 ज़ा 44 44 4। ठीक, तो ये 364 kg जो है ये टोटल वेट है। किसके? टोटल वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स। ये मिल गया आपको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। 2 और बच्चों ने इसे ज्वाइन किया है जिनका वेट ये और ये है। 2 और बच्चे जब ज्वाइन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हो गए? 10 हो गए। तो टोटल वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, अब 2 और जुड़ गए ना, 2 और जब जुड़ जाएंगे तो उन सब का मिलाकर टोटल वेट कितना होगा? उसमें इसको और इसको प्लस कर देंगे हम लोग। क्या है ये? 41.7 और दूसरा कितने का था? 53.3। इन सब को ऐड करने पे क्या मिलेगा? 7 + 3 10 हो गया, कैरी 1 है। 4 5 3 8 1 9 हो गया। 6 4 10 5 15, कैरी 1 और ये 459 kg। 459 क्या है? ये टोटल वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स है। आपको क्या चाहिए? मीन वेट चाहिए। आपको क्या चाहिए? मीन वेट। मीन मतलब एवरेज ही होता है। बस कितने बच्चे हैं? 10 है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो 459/10 मतलब कितना? 45.9 kg। बस खत्म हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है। एकदम आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 35। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा, इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो लिख दीजिए। अच्छा, तो मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, तो मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन कितना है? 35। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? उसका सम निकालते हैं, टोटल। मतलब सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस फिर कितने होने चाहिए? 35 × 9, 35 × 9 मतलब कितना? 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 3 ज़ा 27, 27 + 4 कितना? 31। तो ये टोटल सम कितना आ गया? मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन 35 है, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन 315 है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ 81 वाज मिसरेड एज 18। मतलब कुछ गलती हो गई, कुछ गलत हुआ, एरर आया। क्या गलती हुआ? गलती ये था 81 को मिसरेड करके 18 लिख दिया। मतलब 81 के जगह आपने 18 ले लिया। एक नंबर जो 81 था
जैसे गलती से 18 ले लिया गया, ये गलती थी, तो आप लिखेंगे एरर क्या था, 81 was misread 18, 81 was misread as 18, as 18, एकदम आसान है, एकदम आसान है, as 18। ये गलती तो हो गया, अब इस गलती को सुधारेंगे कैसे, करेक्शन। ये गलती को सुधारेंगे कैसे, 81 was misread as 18, मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 81 लिखना था, आपने 18 लिख दिया, 81 लिखना था, 18 लिख दिया, मतलब आपने कम लिख दिया। कितना कम लिखा, 11 माइनस 8 3 हो गया, 63, मतलब 63 आपने कम लिख दिया, 63 आपने कम लिख दिया। तो अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 63 प्लस करना पड़ेगा। इसको सही करने के लिए 63 प्लस करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे कम कर दिया था, अब इसको प्लस कर दीजिए तो ही तो करेक्शन होगा। तो 63 आपको जोड़ना होगा, किस में जोड़ेंगे, सम में। सम में देखिए सम कितना था, 315, इस 315 में ये 63 जोड़ दीजिए। तो ऐड करने पे देखिए क्या मिलेगा, 5 + 3 8 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, और ये 378। ये करेक्ट सम हो गया। करेक्ट सम कितने ऑब्जर्वेशन का, 9 का। तो फिर करेक्ट मीन कितना होगा, करेक्ट मीन, तो मीन क्या है, 378 बाई कितने नंबर है, 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे। 9 4 सा कितना, 36, 1 रह गया 18, 9 2 से कितना, 18, मतलब आंसर आपका कितना आएगा, 42। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए स्टूडेंट स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन 11 क्वेश्चंस ऑफ ए क्वेश्चन पेपर। ये एक नंबर्स दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। कभी भी जब आपको मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हुए, ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। सबसे पहला काम आप क्या करिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में इसे अरेंज कर दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में इसको सबसे पहला काम अरेंज करना होता है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। कितनी बार है, एक बार ही है, चलिए 1 लिख दिया आपने। उसके बाद देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये 2 लिख दिया आपने। इसके बाद देखिए 3 कितनी बार है, एक बार ही है। अच्छा 4 एक बार ही है, ठीक है। 5 2 बार है। 6 एक बार है। 7 2 बार है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 कितनी बार है, एक बार ही है। तो क्या सारा नंबर हम लोगों ने कवर कर लिया? इसके लिए आप जस्ट काउंट कर लीजिए, यहाँ पे कितने नंबर्स थे, 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, जब ये अरेंज हो जाए फिर आप लिखेंगे n मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस है, कितने ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n कितना हुआ आपका, 11। अब ये 11 ऑड है या इवन है? 11 जैसे देखिए ऑड है, जब ऑड होगा तो मीडियन का फॉर्मूला कुछ और होता है, इवन होने पे कुछ और होता है, इसलिए ये ज़रूरी है। अभी इस केस में क्या है, ये ऑड है। जब ये ऑड है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, एकदम सिंपल है फॉर्मूला, मतलब कुछ खास नहीं है। इसको लिखेंगे हम लोग n+1/2 2th वैल्यू। इसे वैल्यू भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं आप। n+1/2 मतलब क्या, एकदम सिंपल है। n कितना है आपका, 11, तो 11+1/2 वैल्यू, ठीक है। 11 + 1 12, 12/2 मतलब 6th वैल्यू। ये 6 आंसर नहीं है, 6th वैल्यू। अब ये 6th वैल्यू का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो आपने अरेंज किया ना, इसमें से 6th टर्म देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6th टर्म क्या है, 5। तो आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। लेकिन एक बात और,
जब ये ऑड था तब आपने ये फार्मूला यूज़ किया। यदि आपका n इवन होगा, जब आपका n इवन होगा तो मीडियन का कौन सा फार्मूला आप यूज़ करेंगे? एकदम सिंपल, तब आप लिखेंगे n/2 n/2th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 नेथ वैल्यू बाई 2। ये फार्मूला हम लोग इवन के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चंस में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर। इसका मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। मीन निकालना तो आप सीख ही गए हैं, सबको प्लस करना है और जितने नंबर से उतने से डिवाइड कर देना है। साथ ही साथ मीडियन भी निकालना है। तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज कर लीजिए। उसके बाद मीन और मीडियन दोनों ही निकल जाएगा और काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। आइए, जब इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब छोटे से बड़े में, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। अच्छा, इसके बाद देखिए 1 कितनी बार है? 2 बार। 2 कितनी बार है? 2 बार। इसके बाद देखिए क्या है? 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार। 3 3 3। अच्छा, इसके बाद देखिए 4 कितनी बार है? 1 बार है। इसके बाद 5 कितनी बार है? 1 बार है। इसमें टर्म कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या यहाँ भी 10 टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये आपने अरेंज कर दिया। इसके बाद पहले आप मीडियन निकाल लीजिए, फिर मीन निकालेंगे। कुछ नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले n देखते हैं। n कितना था? 10। 10 मतलब क्या है? इवन। 10 मतलब इवन। और जब ये इवन हो तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है? जब n आपका इवन हो तो मीडियन होता है n/2 n/2th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू बाई 2। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। n/2 मतलब 10/2 10/2 10/2 का मतलब फिफ्थ वैल्यू n/2 मतलब फिफ्थ वैल्यू, फिफ्थ प्लस 1 सिक्स्थ वैल्यू। 5 प्लस 1 क्या होता है? 6 ही तो होता है। सिक्स्थ वैल्यू बाई कितना? 2। फिफ्थ वैल्यू बोलने का मतलब 1 2 3 4 5। फिफ्थ वैल्यू क्या है? 2 है। सिक्स्थ वैल्यू क्या है? 3 है। तो दोनों को क्या करना है? आपको प्लस करना है। तो 2 + 3/2 मतलब कितना? 5/2। तो 5/2 से क्या मिलेगा आपको? 2.5। ये जो 2.5 मिला, ये क्या था? आपका मीडियन था। ये क्या था? मीडियन था। इसके बाद क्या करना है? आपको मीन निकालना था। मीन निकालना है तो मीन के लिए क्या करना है? सबको प्लस कर देना है। मीन के लिए जो ऑब्जर्वेशंस आपको दिख रहे हैं, इन सबको प्लस कर दीजिए। मतलब 0 + 1 + 1 प्लस 2 + 2। ठीक है, प्लस कितनी बार? 3 है, 3 बार। 3 + 3 प्लस 4 + 5 बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 10 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। ऐड करके देखिए क्या है? 1 + 1 2 4 6 9 12 15 24। तो ये क्या मिला आपको? 24/10। जैसे आप क्या लिखेंगे? 2.4। ये 2.4 क्या है? मीन है। 2.5 क्या मिला? मीडियन। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 भी एकदम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें भी देखिए आपको मीन और मीडियन निकालना है। जहाँ भी आपको मीन और मीडियन दोनों एक साथ निकालना हो, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। इसे भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब छोटे से बड़े में, छोटा से बड़ा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? 17। तो ये 17 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 17 के बाद देखिए 18। ठीक है, 18 के बाद 19 है। 19 के बाद क्या है? 20। ठीक है, 20 के बाद देखिए क्या नंबर है? 22।
तो ये 22 ले लिया हम लोगों ने। इसके बाद है 24, कितनी बार है, 2 बार है। 24 2 बार है, 24 2 बार है, ठीक है। 24 के बाद देखिए कौन सा नंबर आप ले सकते हैं। 24 के बाद 28 ले लिया आपने। इसके बाद देखिए क्या है, 30 कितनी बार है, 2 बार है। 30 2 बार है, अच्छा। इसके बाद 32 और क्या नंबर बच गया, 36 रह गया। तो इसे तो क्या सारा नंबर कॉपी हुआ या नहीं हुआ, कैसे चेक करेंगे। यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, सारा नंबर कवर हो गया। तो n कितना है, 12 है। n कितना है, 12 है। 12 क्या होता है, इवन नंबर। n क्या है, इवन नंबर। और ये जब इवन हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा, n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू बाई 2। यही तो फॉर्मूला है। n/2 मतलब 12/2, n/2 मतलब 12/2, 12/2 मतलब 6th वैल्यू प्लस 6 प्लस 1 क्या है, 7th वैल्यू बाई 2, ठीक है। 6th वैल्यू में देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6। 6th वैल्यू में कितना है, 24। 7th वैल्यू में कितना है, 24। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 24 प्लस 24 बाई 2 मतलब कितना, 48/2। इससे क्या मिलेगा, 24। तो ये जो 24 मिला, ये क्या मिला आपको, ये मिला आपको मीडियन, ये मिल गया मीडियन। इसके बाद क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जितने ऑब्जर्वेशंस थे इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे। मीन इक्वल्स टू क्या, इन सब का ऐड कर दीजिए। जितने भी ऑब्जर्वेशंस है इन सब को ऐड करेंगे। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, सिर्फ ऐड ही तो करना है। चलिए इन सभी ऑब्जर्वेशंस को अब हम लोग ऐड करेंगे। इसको ऐड करने पे जो मिलेगा ये क्या है, सम मिलेगा। बस हो गया। चलिए मीन में क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाई 12। अब आइए इन सब को ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है। मीन इक्वल्स टू क्या, ऐड ही तो करना है, बस हो गया। 6 + 2 8 प्लस 0 प्लस 0, 8 + 8 16 प्लस 4 20 24 26 35 43 50 का 0, कैरी कितना 5 5 + 3 8 + 3 11 3 14 17 19 21 23 25 27 28 29 30 मतलब सम कितना है 300। तो 300/12 इसे रिड्यूस कर दीजिए। 12 2 से कितना 24, 6 रह गया 60, 12 5 जा 60 मतलब मीन कितना मिला आपको 25। बस देखिए कितना से। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको मीन और मीडियन दोनों ही फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहला काम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। आइए करते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर देखिए क्या है 39। किससे स्टार्ट हो रहा है, ये 39 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए 39 लिखा आपने। इसके बाद देखिए 39 के बाद क्या है 40 कितनी बार है, 2 बार। तो ये 40 लिख दिया आपने, ठीक है। 40 के बाद देखिए क्या है 41 कितनी बार है ये 41 एक बार ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 42 है।
42 कितनी बार है देखिए, 42 एक बार ही है, ठीक है। अच्छा 42 के बाद देखिए क्या है, 42 के बाद आप कौन से बड़ा नंबर को आप ले सकते हैं, 46, 42 के बाद 46। अब ये 46 कितनी बार है देखिए, 46 एक बार ही है। इसके बाद देखिए क्या है, 48 है, 48 है। अब ये 48 कितने बार है इसे भी चेक कर लीजिए, 48 है, 48 एक बार ही है, ठीक है। 48 के बाद इसके बाद देखिए ये 52 दिख रहा है, 52 कितनी बार है, 1 2 3, तो ये 52 और 52 3 बार था, 52 ले लिया आपने। 52 से बड़ा 54 है, 54 एक बार ही है, 54 एक बार ही है, ठीक है। 54 के बाद देखिए, 54 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, 54 के बाद 60 है, 60 है, 60 के बाद क्या है, 62 और 62 के बाद 96 और फिर 96 और 98। आइए चेक कर लेते हैं ये सारे नंबर्स हम लोगों ने कॉपी किए या नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर्स है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सारा नंबर ठीक से कॉपी हो गया। मतलब n कितना है, 15। ये 15 मतलब क्या, ऑड है, 15 मतलब ऑड। तो इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, आइए। तो मीडियन के लिए क्या फार्मूला है, n + 1/2 टूएथ वैल्यू, ठीक है। तो n क्या है, 15, तो ये 15 + 1/2 टूएथ वैल्यू। 15 + 1 16, 16/2 मतलब 8th वैल्यू। तो 8th वैल्यू पे कौन है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कितना, 52। ये क्या आया, 52। ये 52 क्या है आपका, ये मीडियन निकल गया। ये क्या निकला, मीडियन निकला। इसके बाद क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। मीन के लिए क्या करना है, आपको इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे हम लोग, क्योंकि मीन का फार्मूला ही क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें सबको ऐड करना है। आइए ये ऐड करेंगे हम लोग। जब आप इन सब का सम करेंगे तो सम कितना मिलेगा आपको, 822। नीचे क्या है, 15। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 15। अब क्या करना है, इसे सिर्फ डिवाइड कर देना है आपको। 822 डिवाइडेड बाई 15, 15 5 75, ये 7 और 2, 15 4 60, तो ये 12 आ गया। डेसिमल देंगे यहाँ पे तो ये 0 आ गया। 15 8 120। इस तरह से देखिए आपको मीन कितना मिला, 54.8। मीन क्या मिला, 54.8। बस ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए आपको मीन और मीडियन दोनों फाइंड करने हैं। जैसे मैंने आपको बार बार बताया, जिस भी क्वेश्चन में आपको मीन और मीडियन दोनों फाइंड करने हो तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहला काम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, छोटा से बड़ा। इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है। अब जैसे जैसे आप नंबर लिखते जाए, एक एक करके काटते जाए, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्या है, 5 है, तो ये 5 लिखा आपने, ठीक है। 5 के बाद देखिए क्या है, 7 कितनी बार है, 7 2 बार है। 7 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो ये 7 लिख दिया आपने। 7 के बाद देखिए 8 कितनी बार है, 2 बार है।
तो ये 8 आपने 2 बार लिख दिया। अच्छा 8 के बाद देखिए 8 के बाद क्या लेंगे हम लोग, 10 लेंगे। 10 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये 10 2 बार आपने लिख दिया, ठीक है। 10 के बाद देखिए कौन सा नंबर आप ले सकते हैं, यहाँ 14 है, 14 तो 14 ही छोटा है, चलिए तो 14 ले लिए। 14 कितनी बार है, 1 बार ही था। 14 के बाद 15 है, ये कितनी बार है, 1 बार ही है, 15। अच्छा 15 के बाद देखिए क्या है, 18 है, 18 तो ये 18 ले लिया आपने, ठीक है। 18 के बाद देखिए क्या रह गया, 24, तो 24 ले लीजिए। फिर क्या है, 27 है, 27। अच्छा इसके बाद क्या है, 48, तो ये 48 ले लिया आपने। ये सारा नंबर कवर हो गया। तो देख लीजिए 2, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 24, 27, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, ये तो 14 नंबर 14 ही था, देख लेते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है, यहाँ तो 16 है। कुछ नंबर छूट गया, रुक जाइए। अच्छा 28 ये छूट गया, 17 ये छूट गया। देखिए 15 के बाद 17 लेंगे हम लोग। अच्छा तो ये 17 आ गया। फिर क्या है, 28, तो 27 के बाद 28 और फिर 48। अच्छा और यहाँ बीच में क्या था, 17 था, बीच में 17 है। अच्छा ये 17 और ये 18, ठीक है। अब ये अरेंज हो गया। तो टोटल n कितना है, 16 है, जो क्या है, इवन है। जो ये इवन है तो इससे इसका मीडियन निकलेगा। मीडियन का फार्मूला क्या होगा, n/2th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू बाई 2, ये है इसका फार्मूला। n/2 मतलब 16/2 क्या होगा, 8th वैल्यू प्लस 9th वैल्यू बाई 2। तो यहाँ देखिए 8th वैल्यू पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 वैल्यू पे 10 है आपका। 9th वैल्यू पे क्या है, 14/2। 10 प्लस 14 कितना, 24। 24/2 कितना मिला, 12। इस तरह से देखिए आपको मीडियन मिल गया। इस तरह से आपने मीडियन निकाल लिया। आगे फिर क्या करना है, आपको मीन निकालना है। मीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करेंगे। वो एकदम सिंपल स्टेप्स है। आइए मीन के लिए इन सभी ऑब्जर्वेशंस को हम लोग प्लस कर देंगे। मीन इन सभी को आपको प्लस करना है। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना है। प्लस करके बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 16 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 16 है। आगे क्या करना है, सिर्फ आपको ऐड करना है और इसे 16 से डिवाइड कर देना है। चलिए इसको ऐड करते हैं, देखते हैं। 2 + 5 7 + 7 14 21 और 8 29 37 47 57 यहाँ तक कितना आया, 57, ठीक है। 10 20 29 39 46 यहाँ तक कितना है, 46। आगे देखिए 20 30 42
42 और 7 49 69, यहाँ तक कितना 69, इन दोनों का कितना 8 + 8 16, कैरी 1, 4 + 2 6 1 7 76। इन सब को ऐड करने पे क्या मिलेगा देखिए 57 46 69 और क्या है 76। इन सब का ऐड करने पे 9 + 6 9 10 15 21 और 7 28, कैरी कितना 2, 6 12 13 4 17 2 19 24, तो 248। देखिए तो टोटल इसका मीन आया, सम कितना मिला आपको 248 बाई कितना 16। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, इसे आप 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, तो 31/2 मतलब 15.5, 15.5 ये आ गया आपका मीन, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी अरेंजिंग नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। मीडियन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चेक करना है एन कितना है इसमें देखिए एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एन कितना है 14 है, मतलब इवन है। और जब ये इवन होगा तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है उसे बैठा दीजिए, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू बाई 2, ठीक है। n कितना था 14, 14/2, 14/2 मतलब 7th वैल्यू प्लस 8th वैल्यू बाई 2, 7th वैल्यू। अच्छा ये मीडियन था, मीडियन देखिए क्वेश्चन में गिवन है, मीडियन क्वेश्चन में गिवन है कितना 47.5। आगे 47.5 इक्वल्स टू 7th वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, 7th वैल्यू में कौन है x है, प्लस 8th वैल्यू, 8th वैल्यू क्या है 50 है, तो प्लस 50/2। क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 47.5 इंटू 2 कितना 95, कितना 95। अच्छा इक्वल्स टू क्या है x + 50, इक्वल्स टू x + 50। आगे 95 - 50 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू क्या मिला 45, बस यही है आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। इसे आपको अरेंज करना नहीं है, ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। मीन मीडियन भी यहाँ पे गिवन है, आपको x का वैल्यू सिर्फ फाइंड करना है। आपको देखना है ऑब्जर्वेशन कितने हैं इसमें, n कितना है ये देखना है। तो यहाँ पे n कितना है आइए चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक साथ है 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे n कितना है 10 है, 10 मतलब इवन। तो इवन के लिए मीडियन का क्या फार्मूला है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मीडियन n/2th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू बाई 2, ठीक है। तो ये n/2, n क्या है 10, 10/2 5th वैल्यू प्लस 6th वैल्यू बाई 2, और ये क्या है मीडियन, देखिए क्वेश्चन में मीडियन गिवन है आपको, कितना है ये 13 है, एकदम सिंपल है। देखिए तो 13 इक्वल्स टू क्या 5th वैल्यू
1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू ये है, सिक्स्थ वैल्यू ये है, मतलब x प्लस 4 बाई 2, बाई क्या 2। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 13 2 से कितना 26, x प्लस एक्स 2x प्लस 4, ये प्लस है दूसरी तरफ भेज दीजिए, माइनस हो गया, 26 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना 2x, आगे 22 इक्वल्स टू क्या 2x, 22 बाई 2 इक्वल्स टू x, 2 कितने टाइम 11 टाइम, तो x का वैल्यू क्या मिला 11। क्या फाइंड करना था आपको, x ही तो फाइंड करना था। देखिए कितना इजीली ये हो गया। इस क्वेश्चन के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।